आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जो जीवन को समझने, सुधारने और सही दिशा देने के लिए गहरी सोच और व्यवहारिक नियमों का मार्गदर्शन देती है। 12 रूल्स फॉर लाइफ। आज हम उस किताब के बारे में बात करेंगे जिसे जॉर्डन पीटरसन ने लिखा है। यह एक बहुत ही रोचक किताब है। इसमें फ़िलॉसफ़ी, साइकोलॉजी और सेल्फ हेल्प से जुड़ी ज़रूरी बातों को बताया गया है। इस किताब में लेखक हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव देते हैं। इस किताब से हमें अपनी ज़िंदगी का मतलब और उद्देश्य समझने में मदद मिलती है। इससे हम खुद को सही दिशा में ले जाकर अपनी ज़िंदगी में सफलता पा सकते हैं। तो आइए अब हम इन 12 नियमों को एक एक करके समझते हैं। रूल 1, सीधे कंधों के साथ खड़े रहें। सीधे कंधों के साथ खड़े रहने का मतलब है कि हम खुद को दुनिया के सामने आत्मविश्वास के साथ पेश करें। इसका मतलब है अपना सिर ऊपर रखें, कंधे पीछे रखें और खुद को मजबूत और बहादुर महसूस करें। मनोविज्ञान के अनुसार अच्छा पोस्ट्योर हमारे मन को भी मजबूत बनाता है। सीधे खड़े रहना यह दिखाता है कि हम अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। अच्छा पोस्ट्योर हमें उसी हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ जीने में मदद करता है जैसा हम जीना चाहते हैं। लेखक बताते हैं कि अच्छे चरित्र वाले लोगों का पोस्ट्योर अक्सर अच्छा होता है, और क्योंकि चरित्र हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हमें अभी से अपना पोस्ट्योर सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। बिना वजह झुकना नहीं चाहिए और वही कहना चाहिए जो हम सच में कहना चाहते हैं। रूल 2, अपने साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करते समय करते हैं। इस नियम में लेखक बाइबल की एक सीख बताते हैं। अपने पड़ोसी से वैसा ही प्यार करो जैसा तुम खुद से करते हो। लेखक बताते हैं कि जैसे हमें दूसरों की देखभाल करनी चाहिए, वैसे ही हमें अपनी देखभाल करना भी उतना ही ज़रूरी है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि लोग दूसरों की मदद करने में खुद की मदद करने से ज़्यादा अच्छे होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी बीमार जानवर की देखभाल करने की जिम्मेदारी हमें दी जाए, तो हम में से ज़्यादातर लोग पूरी जिम्मेदारी से उसका ध्यान रखते हैं। हम उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उसके साथ रहते हैं और उसकी ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन जब बात अपनी ज़रूरतों की आती है, तो कई लोग खुद पर उतना ध्यान नहीं देते। स्टडीज़ से ये पता चलता है कि करीब 20% से 30% इलाज के तरीके कभी अपनाए ही नहीं जाते, और जो लोग पुरानी बीमारी से जूझ रहे होते हैं, उनमें से लगभग 50% लोग डॉक्टर की बताई दवाइयाँ सही तरीके से नहीं लेते। ऑथर कहते हैं कि हम सभी एक सम्मानजनक और बेहतर जीवन के हकदार हैं। आप जितने ज़रूरी दूसरों के लिए हैं, उतने ही ज़रूरी आप खुद के लिए भी हैं। इसलिए जैसे आप दूसरों का ध्यान रखते हैं, वैसे ही अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी है। यह सिर्फ आपकी ज़रूरत नहीं, बल्कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी है। रूल 3, ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो आपके लिए अच्छा चाहते हों। इस रूल में लेखक बताते हैं कि दोस्ती में अच्छाई और बुराई दोनों की बहुत ताकत होती है। अच्छे दोस्त सिर्फ वही नहीं होते जिनके साथ हम मस्ती करते हैं, बल्कि वे होते हैं जो मुश्किल समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। अच्छे दोस्त हमें मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं और कई बार मजाक भी बनाते हैं, लेकिन उनका मकसद हमेशा हमें आगे बढ़ाना और बेहतर बनाना होता है। असल में अच्छे दोस्त वही होते हैं जो हमारी काबिलियत को निखारने में मदद करते हैं और हमें खुद का एक बेहतर इंसान बनने में सहयोग देते हैं। कई बार लोग अनजाने में गलत दोस्तों को चुन लेते हैं, ख़ास तौर पर तब जब इंसान अपनी खुद की वैल्यू को कम समझने लगता है। ऐसे समय में लोग उन लोगों से दोस्ती कर लेते हैं जो दोस्ती नहीं बल्कि सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, जबकि सच्ची दोस्ती का मतलब होता है साथ, भरोसा और सहारा। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप ऐसे लोगों के साथ ही दोस्ती रखें जो सच में आपके लिए अच्छे हों। इसमें कोई भी सेल्फिश बात नहीं है कि आप वही दोस्त चुनें जिनसे आपको सीखने को मिले और जो आपको मजबूत बनाएं, क्योंकि ऐसे दोस्त आपको कमज़ोर समय में टूटने नहीं देंगे और हमेशा आगे बढ़ने में मदद करेंगे। रूल 4, अपनी तुलना अपने बीते हुए कल से करें, दूसरों से नहीं। हमारी सोसाइटी और एजुकेशन सिस्टम की वजह से हम बचपन से ही खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। जब हम छोटे होते हैं,
तब सक्सेस और फेलियर को समझने के लिए हम अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों या कॉम्पिटिटर्स को देखने लगते हैं। रूल 4, अपनी तुलना अपने बीते हुए कल से करें, दूसरों से नहीं। हमारी सोसाइटी और एजुकेशन सिस्टम की वजह से हम बचपन से ही खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। जब हम छोटे होते हैं तब सक्सेस और फेलियर को समझने के लिए हम अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों या कॉम्पिटिटर्स को देखने लगते हैं। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। इसका नुकसान ये होता है कि जब हम दूसरों से खुद की तुलना करते हैं तो हम उनकी अच्छाइयों पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। इससे कई बार हम खुद को कम समझने लगते हैं और यही कंपैरिजन हमें धीरे धीरे कमज़ोर बना देता है। कंपैरिजन तब एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है जब हम ये मानने लगते हैं कि दूसरे लोग हमेशा हमसे बेहतर ही होंगे। लेकिन जब हम अपने आज की तुलना अपने बीते हुए कल से करते हैं तो हम खुद को बेहतर बनने के लिए मोटिवेट करते हैं। इसका असली फ़ायदा भी हमें ही मिलता है। इसलिए दूसरों से तुलना करने की बजाय खुद से कंपैरिजन करें। ऑथर इसके लिए कुछ ज़रूरी तरीके बताते हैं जिन्हें हमें अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानें। हर दिन अपनी कल की एक कमी को सुधारने और एक अच्छी आदत को बढ़ाने पर ध्यान दें। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आप खुद से कंपैरिजन करने लगेंगे और धीरे धीरे बेहतर बनते हुए अपने गोल्स की तरफ आसानी से आगे बढ़ने लगेंगे। रूल 5, अपने बच्चों को ऐसा कुछ भी ना करने दें जिससे आप उन्हें नापसंद करने लगें। ये रूल पेरेंटिंग से जुड़ा हुआ है। ये चैप्टर इस किताब का सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला हिस्सा माना जाता है क्योंकि इसमें लेखक ऐसी बातें बताते हैं जिन पर आज कई जगह पाबंदी है। उदाहरण के लिए लेखक कहते हैं कि पेरेंट्स को बच्चों को शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। वो उन माता पिता की भी बात करते हैं जो अपने टीनेज बच्चों का अपमान करते हैं। ऑथर अच्छी और बुरी पेरेंटिंग के फ़र्क को समझाते हैं। अच्छी पेरेंटिंग में दोनों पेरेंट्स मिलकर बच्चे की परवरिश करते हैं, जबकि बुरी पेरेंटिंग में एक पेरेंट पूरी जिम्मेदारी दूसरे पर छोड़ देता है। लेखक सुझाव देते हैं कि पेरेंट्स को जिम्मेदारी के साथ पेरेंटिंग करनी चाहिए ताकि समाज को अच्छे और सकारात्मक इंसान मिल सकें। ऑथर माता पिता को डिसिप्लिन अपनाने के लिए एनकरेज करते हैं ताकि वे बच्चों को भी सही व्यवहार सिखा सकें। इसके साथ साथ माता पिता को दयालु और केयरिंग होना भी ज़रूरी है। वो कहते हैं कि अगर आप अपने बच्चों को दूसरों के सामने अपमानित करेंगे तो बाकी लोग भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे और यह बात शायद आपको पसंद ना आए। इसलिए पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि बच्चों के सिर्फ माता पिता ही नहीं बल्कि अच्छे दोस्त और एक अच्छे टीचर बनने की भी कोशिश करनी चाहिए। रूल 6, दुनिया की बुराई करने से पहले अपने घर को ठीक करें। इस रूल में लेखक बताते हैं कि जब हमारी अपनी ज़िंदगी बिखरी हुई हो तो हमें पहले उसे सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। दुनिया, समाज या सिस्टम को दोष देने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि हमारी अपनी ज़िंदगी कितनी सुलझी हुई है। ऑथर कहते हैं कि अगर हम अपने घर, अपने काम और अपने व्यवहार को ठीक कर लेते हैं तो हम खुद ब खुद दुनिया को बेहतर देखने और समझने लगते हैं। ऑथर इस चैप्टर के ज़रिए बताते हैं कि कुछ लोगों के लिए ज़िंदगी सच में बहुत मुश्किल होती है। दुनिया में बहुत सी चीज़ें गलत हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत कुछ सही भी है। ऑथर बताते हैं कि जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने मुश्किल हालात के बावजूद खुद को बेहतर बनाने और दुनिया को कुछ अच्छा देने की कोशिश की। उन्होंने प्रॉब्लम से भागने की बजाय उन्हें पार करके अपने गोल्स की तरफ बढ़ने पर ध्यान दिया। हमें भी वैसा ही बनने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए लेखक कुछ ज़रूरी बातें बताते हैं। अपने काम और फैसलों की पूरी जिम्मेदारी लें। अपनी गलत और नुकसानदायक आदतों को अच्छी और मदद करने वाली आदतों से बदलें। जो काम आपको गलत लगता है उसे अभी से छोड़ दें और अच्छे काम करना शुरू करें, चाहे वो छोटा अच्छा काम हो या बड़ा। रूल 7, वही चुनें जो सच में मीनिंगफुल हो। इस चैप्टर में ऑथर कहते हैं कि जब ज़िंदगी में दुख और परेशानी आती है तो हम अक्सर खुशी पाने के सबसे आसान रास्ते की तलाश करने लगते हैं। कभी कभी ये रास्ता सही होता है, लेकिन कई बार ये हमें गलत दिशा में ले जाता है।
ऐसी सिचुएशन में हमें वही करना चाहिए जो सही हो और जिसे करने से हमें अंदर से संतोष और सच्ची खुशी मिले। जब हम सही काम करते हैं तो हम अपनी प्रॉब्लम्स को भी बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। ऑथर बताते हैं कि जीवन में खुशी और किसी गोल तक पहुंचने का एक रास्ता है, सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस भविष्य को बेहतर बनाता है, इसलिए अपने गोल्स और दूसरों की भलाई के लिए ज़रूरी सैक्रिफाइसेस करने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सही चीज़ें भले ही शुरू में मुश्किल लगें, लेकिन आगे चलकर वही ज़िंदगी को आसान और खुशहाल बनाती हैं। रूल 8, सच बोलें या कम से कम झूठ न बोलें। इस चैप्टर की शुरुआत ऑथर के अपने अनुभव से और फिर पेशेंट की अच्छाइयों की बात की। इस तरह पेशेंट को जवाब भी मिल गया और ऑथर ने सच्चाई से समझौता भी नहीं किया। ऑथर बताते हैं कि लोग अक्सर खुद से छोटे छोटे झूठ बोलते रहते हैं और ज़्यादातर समय हमें यह एहसास भी नहीं होता कि हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सबसे खतरनाक झूठ वही होता है जो हम खुद से कहते हैं और स्वीकार नहीं करते, क्योंकि झूठ और बेईमानी हमारे लिए और दूसरों के लिए नुकसानदायक होती है। जब हम झूठ बोलते हैं तो हम अपने कैरेक्टर को धीरे धीरे कमज़ोर बना देते हैं। इसलिए अपने कैरेक्टर को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले सच को पहचानें, उसे स्वीकार करें और बोलना शुरू करें। इसकी शुरुआत खुद से करें, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा खुद की ही बात सुनते हैं। इसलिए कोशिश करें कि कम से कम झूठ बोलें और जितना हो सके सच के साथ जिएं। रूल 9, यह मानकर चलें कि जिसे आप सुन रहे हैं वह कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते। इस रूल में ऑथर बताते हैं कि अच्छी बातचीत क्या होती है। अच्छी बातचीत वही होती है जहां बात करना सिर्फ बोलने तक सीमित ना रहे, बल्कि वह टू वे कॉन्वर्सेशन हो। जब हम किसी से बात करें तो अपने वर्ड्स और एक्सप्रेशंस के साथ साथ सामने वाले को ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश भी करें। किसी भी अच्छे रिश्ते को निभाने के लिए दिल और व्यवहार दोनों से ईमानदार होना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम ईमानदारी से बात करते हैं तो हमारी बात दूसरों के लिए ज़्यादा वैल्यूएबल बनती है। हमें यह भी समझना चाहिए कि हर इंसान की सोच, नज़रिया और उद्देश्य अलग होता है। अगर हम इन्हें समझकर आगे बढ़ने की कोशिश करें तो हम हर इंसान से कुछ नया सीख सकते हैं। ऐसी बातचीत जहां दोनों लोग बोलने और सुनने के लिए तैयार होते हैं, वहां अपने विचारों को अच्छे से समझाया जा सकता है। इसका मतलब है कि अच्छी कम्युनिकेशन बेहतर ज़िंदगी और मज़बूत रिश्तों की एक बहुत ज़रूरी टेक्निक है। हर चीज़ की शुरुआत बातों से होती है, इसलिए अगर आप खुलकर बात कर पाते हैं तो आप अपने विचार भी अच्छे से सामने रख पाते हैं। रूल 10, अपनी बातों में साफ और स्पष्ट रहें। इस चैप्टर में ऑथर साफ और फोकस्ड कम्युनिकेशन पर जोर देते हैं। वे हमें अपनी सोच, हालात और परिस्थितियों को समझने के लिए इंस्पायर करते हैं। सच यह है कि हम किसी भी सिचुएशन को पूरी तरह नहीं समझ पाते। हम वही देखते और समझते हैं जो हमारी आँखें, कान और अनुभव हमें बताते हैं। हम अक्सर अपने आसपास के लोगों और चीज़ों की वैल्यू तय करते रहते हैं, लेकिन जब हम खुद अच्छी हालत में नहीं होते तो हमारी सबसे पसंदीदा चीज़ भी हमें बेकार लगने लगती है। इसके बावजूद हर सिचुएशन में हमें उम्मीद बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार नकारात्मक हालात भी ज़िंदगी में कुछ नया और अच्छा रास्ता दिखा देते हैं। इसलिए जब निराशा या परेशानी आए तो नकारात्मक बातों से दूरी बनाकर पॉजिटिव और काम की चीज़ों पर ध्यान दें। खुद पर भरोसा रखें और हर सिचुएशन का हिम्मत के साथ सामना करें। रूल 11, स्केटबोर्डिंग करते समय बच्चों को बेवजह परेशान ना करें। इस रूल की शुरुआत पीटरसन एक शहर की कहानी से करते हैं, जहां प्रशासन ने बच्चों को स्केटबोर्डिंग करने की जगह से हटा दिया था। ऑथर मानते हैं कि किसी भी आधार पर किया गया भेदभाव दुनिया में कहीं न कहीं नई समस्याएं पैदा करता है। हर संस्कृति में बनाए गए नियम असल में लोगों की भलाई के लिए ही बनाए गए थे। इसलिए लिंग, जाति या किसी और पहचान के आधार पर बनाए गए नियमों की जगह ऐसे नियम होने चाहिए
जो समानता और काबिलियत को महत्व दें। ऑथर कहते हैं कि बिना सामना किए आप यह तय नहीं कर सकते कि कोई कितना मजबूत है, क्योंकि लिंग या जाति के आधार पर बनाए गए नियम किसी न किसी के साथ नाइंसाफ़ी ही करते हैं। इसलिए किसी इंसान की ताकत या काबिलियत का अंदाज़ा बिना जाने या बिना मुकाबला किए नहीं लगाना चाहिए। हो सकता है वही इंसान किसी दिन हमारे लिए बहुत उपयोगी और फ़ायदेमंद साबित हो। रूल 12, जब सड़क पर किसी बिल्ली से मिलें तो उसे प्यार करें। इस रूल का मतलब है कि हर दिन ज़िंदगी की छोटी छोटी अच्छी बातों पर ध्यान देना। कोशिश करें कि रोज़ कम से कम 2 या 3 अच्छे काम ज़रूर करें, चाहे वो सड़क पर दिखी बिल्ली को खाना खिलाना हो, उसे प्यार से सहलाना हो, ऑफिस में किसी स्टाफ मेंबर को सपोर्ट करना हो, या फैमिली में किसी को अच्छा महसूस करवाना हो। ऐसे छोटे छोटे अच्छे काम आपको अंदर से संतोष और शांति देते हैं, और इसी तरह आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर इंसान बनते जाते हैं। निष्कर्ष तो दोस्तों, 12 रूल्स फॉर लाइफ किताब से हमने यह सीखा कि हमारी ज़िंदगी की छोटी और बड़ी आदतें हमारी पूरी ज़िंदगी को प्रभावित करती हैं। यही आदतें तय करती हैं कि हमारी ज़िंदगी बेहतर बनेगी या मुश्किल। इस किताब के ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी के असली मतलब और उद्देश्य को समझ पाए होंगे। अब अगर आप इन 12 रूल्स को अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं तो खुश रहने और आगे बढ़ने के लिए आपको किसी पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं होगी। आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रख पाएंगे, अपने फैसले खुद ले पाएंगे। और इस किताब में जॉर्डन पीटरसन ने 12 ज़रूरी नियमों के ज़रिए व्यक्तिगत विकास, जीवन के उद्देश्य, रिश्तों की अहमियत और समाज में हमारी भूमिका पर बात की है। लेखक अपने अनुभवों और गहरी सोच के माध्यम से पाठकों को खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। किताब में अनुशासन, स्पष्ट विचार और असली ज़िंदगी से जुड़े उदाहरणों का अच्छा उपयोग किया गया है। ये नियम हमें ये समझने में मदद करते हैं कि ज़िंदगी को कैसे संतुलित और व्यवस्थित किया जाए और कैसे जिम्मेदारी लेकर एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं।